वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 34 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 24 सितंबर 2020 के लिए आपके लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8 मोशन वो कंटिन्यू है। और जो टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इस वर्कशीट में हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाउ कैन वी डिराइव देम बाय ग्राफिकल मेथड्स। सो यहाँ पर हम जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हैं और उनको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं। ज्ञान, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ज्ञान, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी। तो क्या ये पॉसिबल है? ओके, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। वेलोसिटी है उसकी, एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग मोशन, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम, यानी जो भी उस डिस्टेंस को कवर करने में बच्चों टाइम का यूज़ हुआ है, सो उन सबको मिलाकर कुछ इक्वेशंस बनाई गई हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? देयर आर 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन है। और इन इक्वेशंस में जो यूज़ किया गया है, u क्या है बच्चों? दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सब बच्चों को पता है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड एंड t इज़ द टाइम टेकन। Now second equation of motion, that is the time position relation, that is s is equal to ut plus half at square। इसके लिए ये equation रहेगी, that is known as second equation of motion। Third equation is that is v square minus u square is equal to 2as। This equation is known as velocity position relation। Now these equation of motion can be used to solve the problems related to velocity, time, distance and acceleration। So इन जो 3 इक्वेशन है हमारी मोशन की, इनसे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सब जो है निकाल सकते हैं। Now first we will derive the first equation of motion, that is velocity and time relation by graphical method। So students, ये ग्राफ दिया गया है and दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिया गया है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी गिवन है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम जो है वो गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ u, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ u एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर u 0 नहीं है, एट पॉइंट ए पर जो है ऑब्जेक्ट है। फाइनल वेलोसिटी उसने ट्रेवल की है अप टू पॉइंट बी, ओके। एंड नाउ इन टाइम t, जो ये वेलोसिटी फाइनल यहाँ पर ट्रेवल की है दैट इज़ इन द टाइम t। नाउ द वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट a। और जो वेलोसिटी चेंज हुई है बच्चों, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चेंज हो रही है, दैट इज़ a। नाउ यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सेकंड जो दिखाई दे रहा है सेकंड ग्राफ, इसमें हमने देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। एक तो यहाँ से BC हमने लाइन ड्रॉ की है, देन दैट इज़ BE लाइन भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, ओके, अलॉन्ग द y एक्सिस एज वेल एज अलॉन्ग द x एक्सिस। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ AD पैरेलल टू AC। तो जो OC है, OC के पैरेलल हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, AD ड्रॉ किया है। एंड हेयर इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी इज़ OA। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए OA इज़ द U एंड इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज़ BC एंड टाइम इंटरवल इज़ OC। OC क्या है? टाइम इंटरवल है। अब देखिए, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हियर? BC इज द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज CD इज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से यानी BC में से अगर हम CD माइनस कर दें तो CD किसके इक्वल है? CD देखिए OA के इक्वल है, और OA किसके इक्वल है? U के इक्वल है।
और बच्चों BC किसके इक्वल है, BC जो है वो हमारा V के इक्वल है, क्योंकि V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। सो देखिए BD की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, BC माइनस OA, OA CD के इक्वल है, तो BD जो है यहाँ से BC क्या हो जाएगा, BD प्लस OA हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम BD की वैल्यू निकालेंगे, तो BD क्या है, V माइनस U जो है यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या निकाली बच्चों, BD, ठीक है। BD कैसे निकाली, BC में से CD जो है माइनस कर दिया, यानी V माइनस U, तो BD डिवाइडेड बाय AD क्या है, टाइम टेकन है, ओके, ये टाइम टेकन है। सो यहाँ से हमने वैल्यू पुट करने के बाद देखिए BD किसके इक्वल आ गया, AT के। देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है इनसे हमें क्या मिला, V माइनस U इज इक्वल टू AT, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, ओके। तो ये जो इक्वेशन निकली, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। नाउ यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है, द ब्रेक्स अप्लाई टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों जो भी इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल गिवन होते हैं, आपको क्या करना होता है, जो कुछ भी गिवन है आप उसको एक पेपर पे लिखते चले जाइए, क्या क्या गिवन है, ओके, निकालना क्या है। फिर आप देखिए कौन सी इक्वेशन वहाँ पर जो है आप लगा सकते हो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए। जैसे अब देखिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ब्रेक्स यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हमें लेना पड़ेगा। इफ़ द बस टेक 2 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया, 2 सेकेंड टू स्टॉप द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी जो बच्चों फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है। सो फॉर्मूला पुट कर दीजिए, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि A गिवन है, V गिवन है, T गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ओके। यहाँ से जो बच्चों सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, दैट विल बी द 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमने अभी पढ़ा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं, दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ओके, सेकंड इक्वेशन टाइम पोजीशन रिलेशन, थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने अभी ग्राफ से जो है ये कैलकुलेट किया, आपको जो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेशन की है ये आपको लिखनी है। ये ग्राफ आपको मस्ट है, जो आपकी कॉपी में आपने ड्रॉ करना है, क्योंकि विदाउट इस ग्राफ के आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और आपको जो भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो भी आपको ट्राई करने हैं, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। थर्ड क्या है, व्हाट डज V, U, S, T एंड A स्टैंड्स फॉर इन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये क्या स्टैंड करते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, V इज द फाइनल, A इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, S इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम टेकन। सो ये जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बच्चों क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।